नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र राजस्थान का। राजस्थान में बीजेपी को कमजोर करने के लिए सचिन पायलट ने चुनाव से पहले बना लिया है जबरदस्त प्लान। दूसरी खबर में आपको बताएंगे कि राहुल गांधी फिर करेंगे तपस्या, अब अरुणाचल से गुजरात तक यात्रा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस। तीसरी खबर में जिक्र होगा कि बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर बनेगी बात, नीतीश कुमार को मिला प्रियंका गांधी का साथ। साथ ही साथ चौथी खबर में जिक्र होगा कि उद्योगपति की पाठशाला में पढ़कर सरकार किसान विरोधी कदम उठाती है, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया दावा। और पांचवी खबर में जिक्र गाजियाबाद का, बीजेपी ने कानून व्यवस्था का किया अंतिम संस्कार। गाजियाबाद होटल में गुंडागर्दी के बाद अखिलेश यादव ने दिया यह बयान। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बदल रही है सरकार, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ, जो कि राजस्थान से आ रही है। राजस्थान में बीजेपी को कमजोर करने के लिए सचिन पायलट ने बनाया प्लान। जी हां दोस्तों, छत्तीसगढ़ के नवा रायपुर में कांग्रेस के 3 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन का रविवार को आखिरी दिन था, और ऐसे में कांग्रेस के बड़े नेता बीजेपी पर धावा बोलने में कोई कसर नहीं छोड़ा उन्होंने। और इसी बीच सचिन पायलट का एक बयान सुर्खियों में आ गया है। सचिन पायलट ने कांग्रेस समर्थकों से कहा कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सचिन पायलट ने कहा कि बीजेपी बीते 8 साल में कृषि, जीडीपी, रोजगार आदि में जो फेल साबित हुई है, उन्होंने कहा कि आपस में जो तनाव पैदा हुआ है उसे लेकर हमें मिलकर अपनी आवाज उठानी चाहिए। हम सब मिलकर काम करेंगे तो बीजेपी को हराया जा सकता है। सचिन पायलट का दावा है कि साल 2019 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी, तब भी उनके खिलाफ 70% वोट पड़े थे। वहीं पायलट ने कहा कि वर्तमान में जो चुनौतियां हैं उनका सामना करने के लिए संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी फिर करेंगे तपस्या, और अरुणाचल से गुजरात तक यात्रा निकालने की तैयारी में है कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब देश के पूर्वी हिस्से से पश्चिमी भाग के बीच यात्रा निकालने की तैयारी में है, और संभव है कि ये यात्रा अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट से गुजरात के पोरबंदर के बीच निकाली जाए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने पीटीआई के साथ बातचीत में जानकारी दी, और इससे पहले कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पार्टी के महाधिवेशन में दिए गए अपने संबोधन के दौरान यात्रा के बारे में संकेत दिए थे। राहुल गांधी ने कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे तपस्या को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम तैयार करें, जिसमें सभी भाग लेने के लिए तैयार हैं। राहुल गांधी कई मौकों पर अपनी इस यात्रा को तपस्या का नाम दे चुके हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी के खिलाफ विपक्षी एकता पर बनेगी बात, नीतीश कुमार को मिला प्रियंका गांधी का साथ। जी हां दोस्तों, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी से नाता तोड़ने के बाद लगातार विपक्षी दलों के साथ आने की अपील कर रहे हैं, और उन्होंने कल की रैली के दौरान कांग्रेस पार्टी से यही अपील की है। उन्होंने समय पर इस बिंदु पर फैसला करने के लिए कहा, और नीतीश कुमार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का साथ भी मिल गया है। उन्होंने रविवार को रायपुर में आयोजित कांग्रेस के महाधिवेशन के दौरान कहा कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर लोगों को बीजेपी की विरोधी सभी पार्टियों से एकजुट होकर लड़ने की उम्मीद है, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। उन्होंने पार्टी के 85वें महाधिवेशन में यह टिप्पणी की। प्रियंका गांधी ने कहा कि चुनाव में 1 साल बचे हैं, जितनी पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा इनसे विपरीत है, उनसे उम्मीद है कि एकजुट होकर लड़ें, लेकिन सबसे ज्यादा उम्मीद कांग्रेस से है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। उद्योगपतियों की पाठशाला में पढ़कर सरकार किसान विरोधी कदम उठाती है, किसान नेता राकेश टिकैत ने किया यह दावा। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि हमारी लड़ाई न सत्ता पक्ष से है और न ही विपक्ष से, उनकी लड़ाई सिर्फ सरकार से है, और सरकार की किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ लगातार लड़ते आ रहे हैं। रामगढ़ प्रखंड के सहुका गांव में एक खास बातचीत में उन्होंने दावा करते हुए कहा कि चाहे वो केंद्र सरकार में हो या राज्य में, सत्ता में आते ही उनके सुर बदल जाते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बीजेपी ने कानून व्यवस्था का किया अंतिम संस्कार, गाजियाबाद होटल में गुंडागर्दी के बाद बोले अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि गाजियाबाद के इंदिरापुरम में ग्रैंड IRS होटल में बांसुरों की गुंडागर्दी के बाद समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का तीखा बयान सामने आया है। अखिलेश यादव ने मारपीट का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी सरकार पर हमला बोला है। साथ ही लिखा है कि प्रदेश में बीजेपी ने कानून व्यवस्था का अंतिम संस्कार कर दिया है। बता दें कि गाजियाबाद के होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जिसमें इंदिरापुरम के ग्रैंड IRS होटल में बाउंसर मारपीट करते हुए नजर आ रहे हैं, और इन बाउंसरों पर पार्टी में शामिल लोगों के साथ मारपीट करने का आरोप है। साथ ही पिटाई के बाद 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। वहीं पिटाई के बाद महिलाएं और बच्चे भी घायल होने की बात सामने आ
रही है। महिलाओं की चीख निकल गई। वहीं घटना के बाद होटल में कोहराम मच गया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में बढ़ेगा पारा। दिल्ली, यूपी समेत अन्य राज्यों का क्या है हाल, आपको बता दें दोस्तों कि देश में अब गर्मी का एहसास होने लगा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में तापमान लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते लोगों को अभी से ही गर्मी एहसास हो रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिमी भारत में अधिकतम तापमान 3 से 6 डिग्री तक बढ़ सकता है। मौसम विभाग ने पहाड़ी क्षेत्रों पर 28 फरवरी से 2 मार्च के बीच बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुसार हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में 28 मार्च से 2 मार्च के बीच कुछ स्थानों पर बर्फबारी हो सकती है और इसके अलावा पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश की भी उम्मीद है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी में डोल रही शिवराज की कुर्सी। बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट ने बढ़ाई चिंता, हो सकते हैं बड़े बदलाव। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में इस साल के आखिर में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी जमीनी तैयारी तेज कर दी है। पार्टी की अंदरूनी रिपोर्ट में काफी मेहनत करने की जरूरत बताई जा रही है और प्रदेश में निकाली गई विकास यात्राओं के समापन के बाद केंद्रीय नेतृत्व भी राज्य की स्थिति की समीक्षा करेगा। राज्य में कुछ बदलाव भी किए जाने की संभावना है। आपको बता दें कि फिलहाल शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कही जा रही है। हालांकि बीजेपी की अंदरूनी रिपोर्ट उनकी चिंता बढ़ा सकती है। बीजेपी के लिए प्रदेश में सत्ता विरोधी लहर को शांत करना आसान नहीं होगा। मध्य प्रदेश में पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में भाजपा को हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा से ज्यादा सीटें हासिल करने के बाद कांग्रेस ने कुछ सहयोगी दलों के साथ कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनाई थी। हालांकि बाद में कांग्रेस में बगावत हो गई। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उनके कई समर्थक विधायकों के इस्तीफे और भाजपा में शामिल होने के बाद कांग्रेस सरकार को सत्ता से हटना पड़ा। इसके बाद भाजपा ने लगभग 1.25 साल बाद फिर से सरकार बना ली और पार्टी ने फिर से विश्वास जताते हुए शिवराज सिंह चौहान को ही मुख्यमंत्री बनाया था। लेकिन अब उनकी कुर्सी पर संकट आ गया है और यहां पर जो इंटरनल रिपोर्ट मध्य प्रदेश में आई है उसने भाजपा की नींद उड़ा दी है। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मुख्यमंत्री अमित शाह पर ललन सिंह का पलटवार। बोले दिल्ली में संभल नहीं रहा अपराध, बिहार में बता रहे हैं जंगल राज। जी हां दोस्तों, जनता दल यूनाइटेड ने रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जमकर हमला बोला और शनिवार को बिहार दौरे पर आए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयानों पर पलटवार करते हुए जेडीयू ने न केवल उसे झूठ का पुलिंदा बताया बल्कि उसे हताशा भी करार दिया। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा के लोग सही से होमवर्क नहीं करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ही आंकड़े जारी करता है लेकिन गृह मंत्री उसकी पड़ताल तक नहीं करते। बिहार में जंगल राज होने के बयान पर ललन सिंह ने कहा कि बिहार और दिल्ली के क्राइम का आंकड़ा मिला ले, दिल्ली उनके पास है, उनसे दिल्ली में अपराध संभल नहीं रहा, बिहार में जंगल राज की बात कर रहे हैं। नीतीश कुमार के लिए अब भाजपा का दरवाजा पूरी तरह से बंद होने जैसे अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने कहा कि आपके दरवाजे पर दरखास्त लेकर हम खड़े नहीं हैं, आप अपना दरवाजा बंद करके ही रखिए, कोई जाने वाला नहीं है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि भाजपा के साथ आज कोई जाना नहीं चाहता। एनडीए से एक एक कर सब अलग हो चुके हैं। 2017 में भी जब प्रधानमंत्री ने नीतीश कुमार को आश्वस्त किया तब भी हम लोग भाजपा के साथ गठबंधन में शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि अब नीतीश कुमार का एक ही लक्ष्य है और वो है 2024 में भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। तो दोस्तों, क्या अपने लक्ष्य को पा पाएगी जेडीयू और विपक्ष? आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में बताइए। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। इसको नुकसान पहुंचाकर पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को हड़प रहा है अडानी ग्रुप। रायपुर में गरजे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी दिन पर दिन भाजपा के लिए खतरनाक और आक्रामक होते जा रहे हैं। राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि सच सामने आने तक पार्टी गौतम अडानी के बारे में सवाल पूछती रहेगी। उन्होंने संसद में उद्योगपति का समर्थन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को भी आड़े हाथों लिया और उन्होंने ये भी कहा कि पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से शुरू की गई तपस्या को आगे बढ़ाने के लिए एक नई योजना तैयार करनी चाहिए और वो पूरे देश के साथ इसमें शामिल होंगे और इसके साथ ही उन्होंने इस तरह की एक अन्य यात्रा का भी संकेत दे दिया। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाधिवेशन के मंच से भाई बहन ने बीजेपी को ललकारा। राहुल गांधी बोले आज तक मेरा कोई अपना घर नहीं। जी हां दोस्तों, कांग्रेस पार्टी के 85वें महाधिवेशन में पार्टी सांसद राहुल गांधी और उनकी बहन और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। कांग्रेस महाधिवेशन में राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के बारे में अपने अनुभवों के बारे में लोगों से बात की और राहुल गांधी ने कहा कि काफी फिट होने के बावजूद कन्याकुमारी से कश्मीर की इस यात्रा
यात्रा के दौरान कई ऐसे मौके आए जब उनको भारी दर्द से जूझना पड़ा था। राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने अपने इस भारत जोड़ो यात्रा के दौरान काफी कुछ सीखा और इस यात्रा में उन्होंने देश के हर वर्ग के हजारों लोगों से मुलाकात की। और राहुल गांधी ने कहा कि इस यात्रा में वो किसानों से मिले और उनके दर्द को महसूस किया। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि आज तक उनके पास अपना कोई घर नहीं है। राहुल गांधी ने कहा कि जब 1977 में वो महज 6 साल के थे तो उनको सरकारी घर छोड़ना पड़ा था। इसी के साथ राहुल गांधी ने कहा कि मुझे चुनाव के बारे में कुछ नहीं पता था। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। देश को हराने के लिए गठबंधन को तैयार कांग्रेस अधिवेशन में हुआ ये बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी बीजेपी को हराने के लिए दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल करने को तैयार है। रायपुर में पार्टी के 85वें महाधिवेशन को संबोधित करते हुए खड़गे ने कहा कि अगले चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी को पराजित करने के लिए एक ठोस विकल्प की जरूरत है और इसके लिए कांग्रेस समान विचार वाले दलों के साथ तालमेल करना चाहती है। उन्होंने अपने भाषण में केंद्र सरकार पर देश को तोड़ने का षड्यंत्र रचने का आरोप लगाया। खड़गे ने दावा किया कि सरकार में बैठे लोगों का डीएनए गरीब विरोधी डीएनए है।